नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने उपस्थित हूँ। पंचतंत्र की कथाओं में मित्र भेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कथा लेकर, इस कथा का शीर्षक है जैसे को तैसा। यानी जहाँ मन भर लोहे की तराजू को चूहे खा जाएं, वहाँ की चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। ये शिक्षा दी गई है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का एक लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। अब घर में कोई विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो विदेश चला गया। उससे गिरवी रख दिया, उससे पैसे ले लिए। विदेश से वापस आने के बाद महाजन से उसने अपनी धरोहर वापस मांगी। महाजन ने कहा कि वो लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वो उस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब कोई उपाय था नहीं, क्या करे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहे ने खा डाली तो चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वो भी नहाकर आ जाएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान पर भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ देर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे ये बचकर भाग ना सके। किडनैप कर लिया। उसे बंद करके जब वो महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा कि मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान करने गया था, वो कहाँ है? बनिए ने कहा कि भाई उसे चील उठाकर ले गई। महाजन बोला, ये कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है क्या? बनिया बोला, भले आदमी, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर भारी तराजू को नहीं खा सकते। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे। इसी तरह विवाद करते करते दोनों राजमहल में पहुंच गए। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। अब धर्माधिकारी ने बनिए से कहा कि इसका लड़का इसे दे दो। तो बनिया बोला, महाराज, उसे तो चील उठाकर ले गई है। धर्माधिकारी बोलते हैं, क्या कभी चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? तो बनिया बोलता है, प्रभु, यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपनी तराजू का सारा वृत्तांत कह सुनाया। कहानी सुनाने के बाद, कहानी कहने के बाद दमनक को कर्टक ने फिर कहा कि तूने भी असंभव को संभव बनाने का यत्न किया है। तूने स्वामी का हित चिंतक होते अहित कर दिया है। ऐसे हित चिंतक मूर्खों की अपेक्षा अहित चिंतक बैरी अच्छे होते हैं। हित चिंतक मूर्ख बंदर ने हित संपादन करते करते राजा का ही खून कर दिया था। दमनक पूछता है, कैसे? तब कर्टक ने बंदर और राजा की एक कहानी सुनाई। अब ये कहानी आप अगले एपिसोड में सुनिए। तो मित्रों, कहानियाँ पसंद आ रही है ना पंचतंत्र की? अपने पोता पोती नाती नतनियों को सुनाने के लिए, अपने बच्चों को सुनाने के लिए इनको रखिएगा। यदि हो सके तो अपनी लोकल भाषाओं में अनुवाद करके इनको सुनाइएगा, लेकिन सुनाइएगा अवश्य। मिलता हूँ फिर अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।